वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेस के एक इंटरेस्टिंग बिजनेस में, जिसमें वापस अब अडानी घुस चुका है। एक नया बिजनेस खोला है अडानी एंटरप्राइजेस ने और उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बिजनेस के बारे में। एक बहुत ही क्विक अपडेट लेंगे, 4-5 मिनट का ये वीडियो रखेंगे और यहाँ पे हम बाकी सारे स्टॉक्स पे भी डिस्कस कर लेंगे, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में, और क्या अभी अपडेट चल रहा है वो सारी चीज़ों पर भी हम लोग बात कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी तरह के अपडेट्स के लिए। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ से यहाँ पे आप अपडेट रहना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार न्यूज़ कहाँ पे देखनी चाहिए, क्या न्यूज़ कैसे क्या इंपैक्ट होती है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एक फ्री ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड का चैनल है जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। सभी तरह की न्यूज़ अपडेट्स वगैरह अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है, भले कोई कॉन कॉल हो या फिर कोई ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स वगैरह हो, सारे आईपीओ वगैरह के अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है और नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। चलिए आपका टाइम यहाँ पे खराब ना करते हुए बात कर लेते हैं अपन अडानी के बिजनेस के बारे में। एक कंपनी अडानी की जिसपे मैं हमेशा यहाँ पे एक बोलता हूँ कि दैट इज़ अ कंपनी विच विल रिमेन, यहाँ पे है ना, वो कंपनी हमेशा यहाँ पे रहेगी। मतलब उसमें मैं आई एम वेरी बुलिश ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है अडानी एंटरप्राइजेस। तो आज अडानी एंटरप्राइजेस ने एक नया यहाँ पे बिजनेस मॉडल यहाँ पे लेके आए हैं जो कि मुकेश अंबानी को बिल्कुल यहाँ पे करारा जवाब दे रहे हैं। मुकेश अंबानी ने थोड़े टाइम पहले ग्रीन एनर्जी बिजनेस लॉन्च किया था और अडानी यहाँ पे लेके आए हैं अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अडानी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड करके एक सब्सिडियरी उन लोग ने खोल दिया। बिजनेस विल बी येट टू कमेंस, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कमेंट्स करने वाले हैं इस बिजनेस में क्या क्या काम करेंगे: रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, हाइड्रोजन एंड अदर रिलेटेड केमिकल प्लांट्स एंड अदर सच सिमिलर यूनिट्स। सो दिस विल बी गोइंग टू इम्पैक्ट द अदर केमिकल स्टॉक्स प्रोबेबली। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इन छोटे छोटे जो ये अनाउंसमेंट होते हैं इनसे आज की तारीख में कोई बिजनेस चालू नहीं होगा। अडानी के पास इस तरह के बिजनेस की ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ना ही उसके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अब या तो वो कोई छोटा मोटे केमिकल कंपनीज को एक्वायर करेंगे जो कि हो सकता है गुजरात और जामनगर के बीच में काम कर रही हो, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और ये वाला जो केमिकल बिजनेस है एग्जैक्टली यहाँ पे रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स वाला जो बिजनेस है, जो रिलायंस O2C बिजनेस है, बिल्कुल वही वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे बिल्कुल अब जो टॉप 2 इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है उनमें ये सारी बातें चल रही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह कुछ है नहीं, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये सब्सिडरी खोली गई है। अच्छा, बीफ बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है 30 जुलाई 2021 को और ये सारी चीज़ें। और ये कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के थ्रू ही यहाँ पे लिस्ट मतलब बनाई गई है। और मैं हमेशा बोलता हूँ अडानी एंटरप्राइज विल बी द गुड यहाँ पे स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप अडानी स्टॉक्स में बिलीव करते हैं तो। पर्सनली आई डोंट बिलीव लाइक अडानी स्टॉक्स, बट मेरे को अडानी एंटरप्राइजेस अलग लगता है बिकॉज वो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी नई नई कंपनीज वो लोग खोलते रहते हैं। अडानी एयरपोर्ट्स हो गया, अडानी लॉजिस्टिक्स हो गया, अडानी के डेटा सेंटर वाले बिजनेस, ये सारे जो बिजनेस हैं ये सबसे पहले अगर आप देखोगे अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन या फिर ये सारी कंपनीज जो थी किसी टाइम पे पहले अडानी एंटरप्राइजेस का पार्ट हुआ करती थी, फिर आईपीओ लाके इनको यहाँ पे डीमर्ज किया जाता था। सो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन कमिंग ईयर्स। और अभी थोड़े टाइम पहले अडानी एयरपोर्ट्स को लिस्ट करने की भी न्यूज़ आ रही थी जो कि 1-2 साल में आएगा उसका आईपीओ, तो वो सब चीज़ें। सो अडानी एंटरप्राइजेस विल बी द गुड स्टॉक, यहाँ से करंट लेवल से भी यहाँ पे अच्छा हो सकता है। और ऑलरेडी मेरा बहुत बड़ा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे ट्विटर अकाउंट पे मैंने पूरे अडानी के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जिस दिन अडानी का स्कैम बाहर आया था 1 जुलाई, जिसको अपन कह सकते हैं जुलाई के मंथ में आया था, मैंने 10 पॉइंट एनालिसिस डाला था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप हमें यहाँ पे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @BeatTheStreet10। उसके बाद मैंने एक वीडियो के अंदर एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एनालिसिस शेयर किया था। अडानी ग्रीन के अंदर प्रमोटर्स ने अपना 20% स्टेक 456 रुपीज़ में बेचा था जनवरी 2021 के अंदर, जब उसका भाव 1100 रुपये चल रहा था। और ये डील जो हुई थी, अगर आप देखोगे अडानी टोटल की जो डील है, अडानी ग्रीन टोटल की डील, अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आप समझ जाओगे। बाकी आप मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हो एंड इट इज़ टोटली एक्सक्लूसिव। ये किसी भी मीडिया चैनल पे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। फुल्ली ये बीट द स्ट्रीट बिल्कुल एक्सक्लूसिव एनालिसिस है। और ऐसा नहीं है कि अडानी स्टॉक्स पे हम लोग यहाँ पे पहले से बियरिश नहीं है। देखिए, अडानी स्टॉक्स पे हम लोग ऑलरेडी बियरिश थे। उस स्कैम्स के होने से पहले अगर आप देखोगे मैंने अडानी के सारे फंडामेंटल वीडियोस बनाए थे जब उनके Q4 रिजल्ट्स आए थे, और मैंने एक ही बात बोली थी, इनसे दूर रहो, प्रॉफिट बुक करो। और उस टाइम भी एक ही बात बोली थी कि अडानी एंटरप्राइजेस विल बी द गुड स्टॉक। और आज भी एक ही बात बोलता हूँ, मैं बार बार अपना ओपिनियन नहीं बदलता हूँ। और छोटी मोटी न्यूज़ से मेरे कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर कंपनी का मेरा ओपिनियन बिल्कुल नहीं बदलेगा। अभी यहाँ पे उसके बाद मैंने अपडेट किया था सेबी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो पार्लियामेंट में चल रही है। फिर लास्ट मैंने एक 25 जुलाई को एक अपडेट डाला था। बहुत सारे
सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि हम क्या करें अडानी स्टॉक्स के अंदर, क्या करना चाहिए। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी शेयर करी थी जो हो सकता है आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो वो स्ट्रेटेजी अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ आप यहाँ पे हमें ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, ये सारे वीडियोज़, ये सारा एनालिसिस हमें यहाँ पे हम लोग आपके लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और यहाँ पे आप आई बटन दबा के भी देख सकते हैं। तो ये मेरा एक ओवरऑल अपडेट था। देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट तो आप कह सकते हो रिलायंस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, बट अगर आप मेरे से पूछते हो कि रिलायंस या बाकी केमिकल कंपनीज में अगर इसके कारण थोड़ा बहुत भी गिरावट आता है, ऐसा हमने देखा था जब ग्रासिम ने अनाउंस किया था कि है ना वो पेंट बिजनेस में आ रही, तो एशियन पेंट्स और बाकी पेंट इंडस्ट्रीज के स्टॉक टूटे थे, बट वो एक एंट्री लेवल था। उस टाइम एशियन पेंट्स का भाव 2300 रुपये था, तब मैंने बोला था कि इसमें घुस जाओ, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिलने को देख सकते हैं। और अगर आप देखोगे आज एशियन पेंट्स का भाव लगभग 3132 रुपये, एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश। देखिए ये जो कंपनीज हैं, ये पेंट बिजनेस हो या अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस हो, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे जामनगर की रिफाइनरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रिफाइनरी और मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, वैसी रिफाइनरी कोई आज दूसरी रिफाइनरी नहीं बनी है। ठीक है, तो रातों रात ये नहीं बन सकती। रिलायंस इंडस्ट्रीज उसमें बहुत सालों से है और उनके बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें लगी है। सो रातों रात ये काम नहीं हो सकता। या तो ये कोई एक्विजिशन कर ले, जैसे अडानी के एयरपोर्ट्स बिजनेस में उन लोग ने मुंबई के एयरपोर्ट को खरीद लिया था, तो वो एक तरीके का अलग बोलते हैं ना इनऑर्गेनिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो हो सकती है। बट रातों रात इन केमिकल कंपनीज या फिर रिलायंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और आप मुझसे पूछते हो कि रिलायंस पे क्या राय है, तो बिल्कुल बिल्कुल या आप, ये बहुत ही अच्छा समय आप रिलायंस में घुसने का। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आप मुझे याद रखोगे आज के 1 साल बाद कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको बोला था, जबकि कोई नहीं बोल रहा है। देखो ये कुछ कंपनीज होती है, अगर आप मल्टी बैगर गेन्स देखना चाहते हो ना, तो आपको एक फ्लैट लाइन मिलेगी ही मिलेगी। अभी प्राज इंडस्ट्रीज हो, रेणुका शुगर हो, या कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक देख लो, वो बहुत समय तक एक फ्लैट लाइन दी थी। मतलब फ्लैट लाइन का मतलब क्या हुआ कि उसका जो स्टॉक प्राइस है पहले फ्लैट चलता था और एकदम से गेन्स आते। सो यू नीड टू एंटर एट दिस प्लेस, ना कि आप इसमें घुसोगे ना, इस वाली फेज में घुसते हो ना, तो हो सकता है स्टॉक सर्किट वर्किट जब मारते हैं या फिर स्टीप रन्स देते हैं तो यहाँ पे वापस से है ना फॉल हो जाता है। और 10-5% के गेन से प्लीज़ 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 आप है ना अपना पेशेंस रखिए। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं 5% किसी स्टॉक में अगर नुकसान हो जाता है तो पूछते क्या करूँ, होल्ड करूँ, लॉस बुक कर लूँ क्या। अरे अगर आप अच्छी कंपनियों में पैसा लगा रहे हो ना, तो 5 का 20% भी स्टॉक अगर टूट जाता है ना, तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। TCS हो, इन्फोसिस हो, या कोई भी बड़ी कंपनी हो, अगर 20% भी टूट जाए तो उसमें बने रहना चाहिए, बल्कि उनको एवरेज आउट करना चाहिए। और कभी भी एक स्टॉक को एक प्राइस पे एक साथ नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा स्टैगर्ड बाइंग स्टैगर्ड सेलिंग अपनाओ। आप मेरे बाकी वीडियोस देखोगे तो समझ जाओगे इस बारे में कि मेरी ये क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो दिस इज़ वे हाउ यू डील इन स्टॉक मार्केट्स। ये गेम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए हो तो आपका बिल्कुल बिल्कुल पैसा बनेगा। आपको भी एक ऐसा स्टॉक मिलेगा जो आपके लिए नया डीमार्ट होगा या फिर नया एशियन पेंट्स होगा, या आपके लिए भी एक आपको भी एक तरीके का वॉरेन बफेट टाइप वाला फीलिंग आएगा। देखिए हमेशा से मैं एक बात बोलता आया हूँ, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल एप्रिसिएशन, पहली बात। दूसरी बात, वंस यू रियलाइज द गेन्स ऑफ कंपाउंडिंग यू विल नॉट गोइंग टू सेटल फॉर द गेन्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको है ना सिंपल गेन्स होंगे, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है ना तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आओ। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना स्टॉक मार्केट में, इट इज़ वेरी वेरी गुड टाइम। अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल खुद बोलते हैं सेंसेक्स 2 लाख रुपए हो जाएगा आने वाले 10 सालों में। सो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 4 गुना गेन्स है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक वेल्थ तो क्रिएट होती है, और ऑब्वियसली एफडी वगैरह से तो ज़्यादा ही होती है। बाकी म्यूचुअल फंड्स अगर आपको और कुछ नहीं जमता है तो म्यूचुअल फंड्स में लगा लो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात है। चलिए, ये थोड़ा बहुत मैंने आज चर्चा करनी थी, मेरे को बहुत से लोगों ने ये सब चीज़ें पूछी थी, तो ये मैंने बता दिया है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए सभी शेयर होल्डर्स के साथ जो अडानी एंटरप्राइजेस में। और अगर आप जानना चाहते हैं अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में, या कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एकदम फ्री सेवा है। थैंक यू सो मच।